तो भारतीय शेयर बाजार की जिस सबसे बड़ी लिस्टिंग का सबको इंतजार था, लगता है वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। जी हाँ, बात हो रही है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ की, जो अब आने की पूरी तैयारी में है। चलिए देखते हैं कि इस आईपीओ में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बना रहा है। देखिए, खबरें तो यही आ रही हैं कि एक लंबे इंतजार के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग की तैयारियां अब जोरों पर हैं। और ये इंडियन प्राइमरी मार्केट के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। और हाँ, इसकी टाइमलाइन को लेकर भी ना कुछ नई बातें सामने आई हैं। तो जो सबसे ताज़ा जानकारी है उसके हिसाब से कंपनी अब मई तक अपना ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, जिसे हम डीआरएचपी कहते हैं, वो फाइल कर सकती है। अब ये एक बड़ा अपडेट है, जानते हैं क्यों? क्योंकि इससे ना कंपनी के पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा उस डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। इसका सीधा फायदा ये है कि सबको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की एक बहुत ही क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। और मजे की बात तो ये है कि ये फाइलिंग पहले मार्च में ही होने वाली थी, लेकिन उस वक्त दुनिया भर के बाजारों में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से उथल-पुथल मची हुई थी ना, उसे देखते हुए कंपनी ने सोचा कि थोड़ा इंतजार करना ही सही रहेगा। और बस टाइमलाइन आगे खिसक गई। ठीक है, तो टाइमलाइन का तो अंदाजा लग गया, पर अब सवाल ये है कि इस आईपीओ के पीछे की असली स्ट्रैटेजी क्या है? मतलब ये किस तरह का आईपीओ होने वाला है? क्या कंपनी पैसा जुटाना चाहती है या फिर इसका मकसद कुछ और ही है? तो ये जो आईपीओ है, ये एक ऑफर फॉर सेल, या जिसे ओएफएस कहते हैं, वो होगा। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि कंपनी कोई नए शेयर नहीं ला रही है, बल्कि जो कंपनी के मौजूदा बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, वही लोग अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा पब्लिक को बेच रहे हैं। तो जो पैसा आएगा वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, सीधा इन इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? फ्रेश इशू में पैसा सीधा कंपनी की ग्रोथ के लिए आता है, लेकिन ओएफएस में जो मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं, उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट कमाने का एक मौका मिलता है। और देखिए, जियो जैसी इतनी बड़ी, इतनी स्टैब्लिश्ड कंपनी के लिए ये काम बात है। वो अक्सर इसी रास्ते से अपने शुरुआती इन्वेस्टर्स को एक शानदार एग्जिट का मौका देती हैं। तो अगला सवाल ये आता है कि आखिर ये इन्वेस्टर्स हैं कौन? कौन है वो लोग जो अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं? जियो प्लेटफॉर्म्स के इन्वेस्टर्स की लिस्ट देखेंगे ना, तो होश उड़ जाएंगे। इसमें दुनिया के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। एक तरफ है मेटा और गूगल जैसे टेक जाइंट्स, दूसरी तरफ केकेआर और विस्टा इक्विटी पार्टनर्स जैसी बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, और तो और सऊदी अरेबिया का पीआईएफ और अबू धाबी का मुबाडाला, मतलब दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड्स भी इसमें शामिल हैं। चलिए अब जरा नंबर्स की बात करते हैं, वो आंकड़े जो इस डील को इतना बड़ा बनाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स का जो एस्टिमेट है, उसके हिसाब से जियो प्लेटफॉर्म्स के पूरे बिजनेस की टोटल वैल्यूएशन पता है कितनी है? करीब करीब $180 बिलियन। जी, $180 बिलियन। और अगर बात करें आईपीओ के साइज की, तो जो शुरुआती अनुमान है वो करीब $4 बिलियन का है। ये नंबर इसको इंडिया के अब तक के सबसे बड़े आईपीओज में से एक बना देता है। हाँ, ये बात जरूर है कि फाइनल साइज तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो मौजूदा इन्वेस्टर्स हैं वो असल में अपनी कितनी हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। सोचिए, अगर सारे मौजूदा इन्वेस्टर्स मिलकर अपनी हिस्सेदारी का सिर्फ 8% हिस्सा भी बेचते हैं ना, तो भी कंपनी के करीब 2.5% इक्विटी पब्लिक के लिए आ जाएगी। अब सुनने में 2.5% छोटा लगता है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी के लिए ये छोटा सा हिस्सा भी मार्केट में एक बहुत बड़ा आईपीओ लाने के लिए काफी है। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या? रिटेल इन्वेस्टर्स को अब किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, जो टेंटेटिव टाइमलाइन दिख रही है वो कुछ ऐसी है। मई में डीआरएचपी फाइल हो सकता है, उसके बाद आएगा प्राइस बैंड का अनाउंसमेंट और फिर आईपीओ लॉन्च। लेकिन हाँ, एक बात साफ है, ये सारी डेट्स मार्केट के मूड पर डिपेंड करती है, तो इनमें बदलाव बिल्कुल हो सकता है। एक बात और, रिलायंस ग्रुप की तरफ से इतने लंबे समय के बाद कोई इतनी बड़ी लिस्टिंग देखने को मिल रही है, और ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक सुनहरा मौका है। मौका इंडिया की तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक में सीधे सीधे हिस्सेदार बनने का। तो हम सबको एक ही सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या ये वाकई भारत के डिजिटल फ्यूचर का एक हिस्सा खुद के नाम करने का सबसे बड़ा मौका है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बता